तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने थियोरेटिकली देखा था कि जो ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और हमने ये फाइल भी इंस्टॉल कर रखी थी कल। तो अभी हमारे पास क्या है कि पहले से फाइल इंस्टॉल्ड है, मतलब डाउनलोड करके रखा। आपको इंस्टॉल करने में बस इसको डबल क्लिक करना है। और अगर मैक के अंदर हो या फिर विंडो के अंदर भी सेम ही है, ठीक है। तो आप यहाँ कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाओ, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंस्टॉल होगा आपके पास दो चीज़ें आएगी, ठीक है। जब आप देखोगे तो आपके पास दो चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी होगी। एक होगा हमारा पाइथन का आइडल और साथ ही में पाइथन का लॉन्चर, ठीक है। ये दोनों के साथ हम काम कर सकते हैं। अब ये पाइथन का आइडल बताए तो वो क्या होता है, ये मतलब आपको एक तरह से प्लेटफॉर्म जैसा ही दिखेगा जहाँ पे आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे अगर जो भी चीज़ें आपको करनी है, प्रिंट करना, तो आप यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर सकते हो। और आपको रन करना है तो मतलब जो भी चीज़ें पाइथन के अंदर आप वहाँ पे करोगे वो यहाँ पे भी कर सकते हो। पर हम अभी इसके साथ नहीं जाने वाले, हम अपना एक आईडी यूज़ करेंगे, विजुअल स्टूडियो, जो सबको पता है। हम उसके अंदर कोडिंग करने वाले हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज सपोर्टेड है। कोई भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करनी हो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो हम इजीली उसको फॉलो करेंगे तो आप उससे फैमिलियर भी हो जाओगे और आपके लिए आसान भी होगा, ठीक है। तो हम पहले तो आपको इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही इंस्टॉल होगी आपको उसका वर्जन चेक करे ना, आप यहाँ से इजीली जा करके उसका वर्जन चेक कर सकते हो। तो आपको लिखना है जो भी पाइथन का, मैंने पाइथन 3 इसलिए यहाँ पे पाइथन 3 लिख रहा हूँ, और हाइफन हाइफन वर्जन लिखो। आपको यहाँ पे कौन सा पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है वो दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लोज करते हैं और हमारा अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो उसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है। आपको फाइल कैसे क्रिएट करना है, मैंने सिंपली यहाँ पे, जैसे आपको कोई भी एक फोल्डर बना रखा है, मैंने पाइथन का एक फोल्डर बना रखा है। आप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे ये सिंपल यहाँ पे गए और ये हमारा डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे पाइथन की मैंने एक फ़ोल्डर बनाई। इसको आपको करना क्या है, सिंपली जाना है अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपन फोल्डर, इस पर क्लिक करो और सिंपली जा करके इस पाइथन को सेलेक्ट करके ओपन कर लो, ठीक है। जैसे ओपन करोगे आपको ऐसा ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट वाले फाइल को डिलीट कर देता हूँ। आप समझ लो कि मेरे पास ये है ही नहीं, मैं इसको सिंपली डिलीट करता हूँ और लेट से मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। ये अब हमारे पास से चली गई, हमारे पास नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखो आप बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, इससे फाइल क्रिएट होती। तो मैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा फर्स्ट डॉट, ठीक है, पी वाई इसका एक्सटेंशन होता है। सबका अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जावा करोगे डॉट जावा लिखते हैं, सी प्रोग्रामिंग में डॉट सी लिखते हैं, ऐसे पाइथन में पी वाई लिखते हैं। कोई ऐसे एंटर करोगे आपकी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब फाइल में सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना प्रिंट कैसे करते हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पे प्रिंट लिखना है और यहाँ पे जो भी आपको प्रिंट करना है, हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने हेलो कोडर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको सेव करना है, कंट्रोल सेव। और यहाँ पे ये रन का आइकन दिख रहा होगा, इसको आपको सिंपली यहाँ पे रन करना है, ठीक है। मैंने जैसे इसको रन किया आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे प्रिंट होकर के आई है स्क्रीन हमारी हेलो कोडर्स, ठीक है। तो समझ आए, इस तरह से हमें फर्स्ट हमने अपना प्रोग्राम लिखा। पाइथन के अंदर इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है। यहाँ पे कोई सेमी कॉलन नहीं होता। अब दूसरे लैंग्वेज में जाओगे यहाँ पे सेमी कॉलन यूज होता है, पर यहाँ पे नहीं यूज होता, ठीक है। पाइथन के अंदर यूज नहीं होता। आप अगर सिंपली इसको यूज करोगे, रन करोगे तो दिख तो जाएगा, पर एक्चुअली में इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पाइथन है और इसके अंदर हम इस तरह से कोडिंग, मतलब एक सिंपल मैसेज प्रिंट करना तो हम सिंपल ये लाइन लिख सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हुई। अब साथ ही साथ हमने जितनी चीज़ें देखी थी, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक करके देखने वाली। इसको हम करते हैं यहाँ से कट और क्या करेंगे, या फिर इसको रहने देते हैं, हम इसको एज ए फर्स्ट प्रोग्राम अपना रखेंगे। इसको हम सेव करते हैं यहाँ पे इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लेट से सेकेंड ही रख देते हैं इसको, या ये एक वेरिएबल रख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और भी चीज़ें जो अभी तक हमने यूज़ कर ली, जो अभी तक हमने थियोरेटिकली समझा, उसको भी चेक करके देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक चीज़ बताया था कि ये हम डायनेमिकली, अगर मान लो कि एक्स के अंदर अभी पहले मैं 5 साइन कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे करूँगा प्रिंट और यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगा सेव, यहाँ पे करते इसको रन। जैसे इसको रन करोगे आपके यहाँ पे 5 प्रिंट करके आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, लेट से कोड एक्स, ठीक है। ये मैंने अब कुछ और चीज़ें असाइन कर दी। अब यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन कर दी। मैं पहले यहाँ पे इंटीजर असाइन किया था, नीचे मैंने एक स्ट्रिंग असाइन कर दी। स्ट्रिंग असाइन करने के लिए हमें ये डबल कोट के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये भी असाइन कर दिया और सिंपली मुझे क्या करना है, इसको भी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। मैं करता हूँ प्रिंट और यहाँ पे एक्स, वापस से हमने एक्स प्रिंट किया। अब यहाँ पे करते इसको सेव और ये रन। अब देखो यहाँ पे एक बार 5 प्रिंट हुआ, एक बार कोड एक्स प्रिंट हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो डेटा टाइप होता है वो डायनेमिक होता है। मैंने बताया था कि वेरिएबल और डेटा टाइप जो होते हैं इसके इसके वो डायनेमिक होता है। आप कुछ भी असाइन कर सकते हो एक के अंदर, ठीक है। समझ आ गया। आप और भी कुछ असाइन करना चाहो तो आप उस तरह से मतलब इसको अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हो, जितने तरीके हो। देखो यहाँ पे हमने ट्रू लिखने का ट्राई किया। अब यहाँ पे क्या है, क्या रीज़न है, किस तरह से आप इसको जब जब एक्सपेरिमेंट करोगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब अगर मान लो कि आपको इनपुट लेना है, कोई वेरिएबल जैसे कोई डेटा टाइप इनपुट लेना है, मैं यहाँ पे मैनुअली डाल रहा हूँ ना, पर आपको यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से आप कैसे इनपुट लोगे, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं,
या फिर इसको कमेंट करते जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया, नीचे आते हैं और मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, मान लो मुझे नेम इनपुट लेना है, इक्वल टू यहाँ पे इनपुट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है, अगर मान लो आप यूजर्स को ऐसे दिखाना चाहते हो इंटर योर नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया इंटर योर नेम, तो ये क्या करेगा, हमें डिस्प्ले कराएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक स्पेस भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये किया उसके बाद हमें इस चीज़ को, अब ये जा करके स्टोर हो जाएगी हमारी नेम के अंदर, और इस नेम को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर देंगे प्रिंट, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव एंड रन। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे नेम एंटर करूँगा कोडेक्स, इसको एंटर किया, देखो यहाँ पे प्रिंट होकर गई। अब यहाँ पे हम मैसेज भी चाहे तो हम अपना मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, ये आपकी मर्जी। आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो माई नेम इज़, और यहाँ पे लगा के और यहाँ पे एक कॉमा लगाते हैं। उसके बाद देखो जब दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हो ना, ये नेम स्ट्रिंग है ये, तो अब हम कॉमा से दोनों को ऐड कर सकते हैं। एक तरह से समझ लो कंकैटिनेशन करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। सिंपली इसको रन किया, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ कोडेक्स, देखो माई नेम इज़ कोडेक्स, ठीक है। तो जो आप चाहो उस तरह से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। ये हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब कुछ केसेस ऐसे होंगे, ठीक है, लेट्स से कि कुछ केसेस ऐसे आपके पास आए जहाँ पे आपको टाइप को चेंज करना पड़ेगा। टाइप कन्वर्जन होता है। टाइप कन्वर्जन कैसे, जैसे मान लो मैं इंटीजर टाइप है, मैं पहले से डिक्लेयर कर दे रहा हूँ कि ये 10 है, ठीक है। हमारे पास मुझे पता है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, डबल कोट में लिखा हूँ तो मैंने स्ट्रिंग लिखा है, पर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। अब कैसे पता चलेगा इंटीजर में कन्वर्ट किया है या नहीं किया है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली इसको किसी नंबर के साथ ऐड करके देख लेते हैं। अगर स्ट्रिंग होगी तो वो तो ऐड होगी नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं x इक्वल टू यहाँ पे डबल कोट में इसको लिख रहा हूँ 10, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा और मैं करूँगा x प्लस 10, ठीक है। अब जैसे इसको हम रन करेंगे ना, लिखता हूँ x, ठीक है, x प्लस 10, इसको मैंने किया सेव, इसको करते रन। देखो यहाँ पे कुछ एरर आई, इसमें बोल रहा है कैन ओनली कंकैटिनेट अ स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। अब हमारा पता है कि हमारा 10 जो वो इंटीजर है, पर x जो है वो हमारा एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर का एडिशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए क्या करना है, हमें सिंपली इसको कन्वर्ट कर देना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो स्ट्रिंग टाइप था इसको मैं कन्वर्ट करके और एक इंटीजर टाइप बना दे रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और ये इसको हम करते हैं यहाँ पे बंद। ये हमारा अब जो है वो एक स्ट्रिंग जो था वो हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। हमें सिंपली इसको रन करना है। अब देखो आप यहाँ पे सिंपली देख रहे हो 20 प्रिंट हो गया। तो समझ में आया, इस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर मान लो कि इंटीजर होगा उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, वो भी कर सकते हैं। वाई इक्वल टू, अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँ str, यहाँ पे मुझे जो भी इनपुट लिया ना, लेट से मैंने x को लिया था, x अब हमारा इंटीजर बन चुका है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे सिंपली अगर यहाँ पे लिखूँ, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ, तो आपको पता कैसे चलेगा कि स्ट्रिंग है। यहाँ सिंपली करो प्रिंट, और मैं क्या करूँगा अब x प्लस, और लेट से मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। दो स्ट्रिंग होगी तो कंकैटिनेट हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो एरर आएगा, है ना। तो सिंपली इसको रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस, सॉरी कॉमा लगाना था ना, चलो मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव एंड इसको करते हैं रन, ठीक है। देखो 10 और नेम, इस तरह से मतलब आप समझ लो इजीली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया इस तरह से, जिससे जो हमें प्रिंट करना हो, कोई टाइप कन्वर्जन करना। अब जितने भी हमने यहाँ पे अपने ऑपरेटर्स देखे थे उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेटर्स थे हमारे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, एक और फाइल बना लेता हूँ, ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स डॉट py। अब ये ऑपरेटर्स देखते हैं हमने ऑपरेटर्स क्या क्या देखा था। पहले तो एडिशन थी हमारे पास, तो मैं क्या करूँगा, एक a इक्वल टू 10 लेता हूँ, ठीक है। मैं सेमीकोलन देने की दूसरी लैंग्वेज से आओ तो ऐसे आदत हो जाती है कि आपको सेमीकोलन देने की आदत हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली, अब प्रिंट करते जाएंगे हम सारा रिजल्ट देखने के लिए, प्रिंट, और सिंपली मुझे करना है a प्लस b, ठीक है। a प्लस बी किया, सेव करते हैं, इसको करते हैं रन, ठीक है। देखो एडिशन 30 आया, तो हमें तो प्लस का हमने देख लिया था ऑपरेशन क्या होता है। प्लस क्या करता है, प्लस क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करेगा। तो मैं लिखूँगा एडिशन इज़, और जो भी हमारा एडिशन होकर के दोनों का सम जो आता है वो मुझे यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। तो सिंपली इसको करते हैं यहाँ पे, और मैं करूँगा सेव, इसको करते हैं रन, ठीक है। एडिशन इज़ 30, समझ आ गया, ये हमारा एडिशन था। ऐसे ही मुझे सब्सट्रैक्शन देखना है, तो मैं क्या करूँगा प्रिंट, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इज़, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन a माइनस बी कर देते हैं, b माइनस ए कर देते हैं, चलो, क्योंकि फिर वो माइनस में आएगा, इसलिए b माइनस ए करते हैं। इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे करेंगे सिंपली इसको रन, ठीक है। इसको रन कर दिया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 10, मतलब दोनों का जो माइनस था सब्ट्रैक्शन था वो भी सही से हमारा हो रहा है। आप अगर मल्टीप्लिकेशन करना चाहो तो वो भी करके देख सकते हो। सिंपली आपको करना है प्रिंट
देखो मैं इसलिए मैनुअली लिख रहा हूँ बार बार, ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए कि हाँ बहुत ही ईजी इसको लिखना। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा कॉमा ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको सेव करते हैं, इसको करते रन। देखो मल्टीप्लिकेशन भी होगी हमारी, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो हमारा 200 आएगा। अब यहाँ पे मैंने कल बताया था कि डबल, अगर हम डबल स्टार लगाते हैं, डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं तो उसके पावर में चला जाता है। एक बार ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे 10⁻20 कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। अब इसको देख लेते हैं क्या आएगी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे ये हमारे 10⁻20 करते तो हमारा ये वैल्यू आता है। तो मैंने बताया था डबल स्टार लगाने से क्या होगा, है ना। तो ये इस तरह से हमारा काम करता है। अभी अगर मान लो डबल जो डिवीजन का था साइन, वो किस तरह से काम करता है, मैं सिंपली लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 6 को डिवाइड करते हैं लेट से 4 से, ठीक है। 6 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देखो। मैं इसको रन करता हूँ, अब देखो 1.5 आया, ठीक है। पर यही मैं अगर डबल डिवीजन का साइन लगा देता हूँ तो यहाँ पे इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पे 1 आता है। मैंने बोला था ना कि जब हम डबल लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसको राउंड ऑफ कर देता है, मतलब 1.5 था उसको 1 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। और भी हमारे पास बहुत सारे थे जो अलग अलग हमने देख रखे थे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारी चीज़ें हम लॉजिकल अगर देखना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, और मैं लिखूँगा 5 इज़ लेस देन लेट से 6 या 7, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा, इसको करते रन, ठीक है। लेट से मैं ये सारी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें सिंपली दिखेगी कि हम अभी क्या कर रहे हैं। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करते रन। देखो यहाँ पे ट्रू आया क्योंकि 5 हमें पता है कि 7 से लेस देन है। पर मैं अगर यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 5 भी लेस देन 3, इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं रन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये लेस देन वाली चीज़ें ऐसे काम करती है। फिर हमारे पास आया जो ये एंड ऑपरेटर, हमने बताया था कि लॉजिकल होती है, हमारे पास एक बिटवाइज होती है। जब हम सिंपली ऐसे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर इंट 5 लेस देन ग्रेटर देन 3 एंड का साइन लगाते हैं। यहाँ पे एंड मैंने लिखा है 2 लेस देन 4, ठीक है। जब दोनों चीज़ें सही है, 5 भी लेस ग्रेटर देन 3 है और 2 जो हमारा लेस देन 4 है, जब दोनों कंडीशन अगर हमारा ट्रू है तो हमारे यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको रन करते हैं। जैसे रन करो यहाँ पे देखो आ जाए, रन नहीं हुआ, इसको रन करते देखो यहाँ पे ट्रू आया, ठीक है। यही चीज़ मैं अगर यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें पता है कि ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब दोनों को रन करेंगे, मुझे पता है फॉल्स एंड ट्रू जो हम करते तो हमारे फॉल्स आता है। इसको रन करते हैं, देखो यहाँ पे फॉल्स आया, है ना। ये इस तरह से मतलब हमारा लॉजिकल काम करता है। यही मैं अगर यहाँ पे और लगा दूँ तो और क्या करता है, हमें पता है कि दोनों में से एक भी ट्रू हो, तो हमें पता है 5 ये वाला कंडीशन हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको रन करेंगे तो हमारा ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो और एंड इस तरह से काम करता है, समझ आया। ये हमारा और एंड का केस है। अब मैंने एक बीटवाइज बोला था कि बीटवाइज एंड किस तरह से काम करता है। मैं सिंपली अगर यहाँ पे प्रिंट लिखूँ, ठीक है, प्रिंट लिखूँ और मैं लिखता हूँ 3 एंड 4, ठीक है। मैं इसको करता हूँ रन, सेव किया, इसको करते रन। देखो 3 और 4 का जो हमारे पास एंड था वो हमने कल भी निकाला था कि 0 होता है। कैसे, 3 मुझे पता है 3 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में 0 1 1 होता है, और 4 का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 1 0 0 होता है। अब इन दोनों के बीच में ऐड करो, समझ लो यहाँ पे 1 है, ये हमारा 0 है, ठीक है। फिर हमारे पास ये 1 है, ये हमारा 0 है। तो मुझे पता है कि जब हम यहाँ पे नीचे 0 और 1 का एंड करते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स का एंड करते हैं, तो मुझे पता है 0 आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ 1 एंड 0, इसका भी एंड करेंगे तो 0 आएगा, इसका भी एंड करेंगे तो 0 आएगा। तीनों को अगर मर्ज करें तो हमारे पता है कि 0 है। यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे एंड की जगह और लगा दूँ, ठीक है, ये कैप का साइन यूज़ करते हैं, नॉट होता है, और ये पाइप का साइन जो हमारा और होता है। इसको मैं सेव करूँ, ठीक है, इसको करते कट, यहाँ से कमेंट कर देते, अभी इसको मैं सेव करूँगा, इसको रन करते। देखो यहाँ पे 7 आया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम वापस से अगर एंड के लिए चेक करें तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस से अनकमेंट करते हैं एक बार, इसको देखने के लिए बस, ठीक है। अब मुझे पता है कि दोनों में से एक भी अगर ट्रू होता है तो हमें पता है और के अंदर क्या होता है, उसका वैल्यू ट्रू हो जाता है। तो मैं 1 0 को करूँगा तो 1 आएगा, 1 0 को करूँगा 1 आएगा, 1 0 को, तो 1 का मतलब 7 होता है, इसलिए वहाँ पे हमें 7 मिला। तो बीटवाइज उसके बीट पे जाके होता है चेंज, मतलब 3 का रिप्रेजेंटेशन ये था, 4 का रिप्रेजेंटेशन ये था, और 7 का रिप्रेजेंटेशन हमें पता ये, तो उसके बीट पे जाकर के ऐड करते तब हमें जाकर के 7 मिलता है। यही अगर हम यहाँ पे डबल यूज कर दें, डबल और का यूज करूँ तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों जब ट्रू और फॉल्स के बीच में अगर चेक करना होता है तब हम यहाँ पे, मतलब जब लॉजिकल कंडीशन हो ना तब हम वहाँ पे डबल यूज करते, वरना नहीं करते, ठीक है। एक हमारे पास जो थी वो हमारे पास ये कैप था, जो एक्सॉर हमने पढ़ा था ना वो होता है, ठीक है। बीटवाइज एक्सॉर होता है, ये दो तीन लैंग्वेज पढ़ो ना तो ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि कहीं पे ये और जैसा काम करता है। ये बीटवाइज एक्सॉर जो था ना, हमने एक्सॉर ऑपरेटर देखा था, वो एक्सॉर जैसा काम करता है, ठीक है। अब एक्सॉर किस तरह से काम करता है हमने देखा था कि अगर मान लो हमारे पास बीट्स है 1 और इसके साथ हमने एक्सॉर किया 1 का, तो ये दोनों का मतलब जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, 1 का हमें पता है, या फिर ऐसे समझ लो कि आपके पास अगर 0 है और इसका हम कर देते हैं और ये 1 के साथ,
तो जब हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ है, ठीक है, ये दो अलग अलग वैल्यूज़ है, तो ये किस तरह से काम करते हैं, मान लो ए, हम 1 को ए मानते हैं और 1 को बी मानते हैं, ठीक है, तो दोनों का हम एक्सॉर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए और बी का यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट को, मैं यहाँ पे सिंपली एक सिंगल डैश से यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बी, ये ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। इसका मतलब क्या कि एक बार ए के ऊपर नॉट लगाना है, एक बार बी के ऊपर नॉट लगाना है, दोनों का फिर डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट मतलब एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो हमें समझ लो कि 1 का पहले हम जब एक तो हमारे पास ए है, थोड़ा समझना है इस चीज़ को, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि और हमने ऐसे पहले डिस्कस कर लिया तो नहीं होना चाहिए। ये हमारा ए है तो ए के जगह पे हमें पता है ए हमने 1 को माना हुआ है तो 1 हमारा ए हो गया। बी हमारा क्या, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये 0 था, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, प्लस मतलब एंड समझो, सॉरी और समझो। उसके बाद ए है, ए मुझे पता है यहाँ पे, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये मुझे पता है यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, 0 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बी है, बी का मुझे पता 0 है, तो 0 और 0 करेंगे, 0 एंड 0 करेंगे तो हमारा 0 आएगा, पर 1 एंड 1 1 आएगा, ठीक है। 1 प्लस जब 0 करेंगे तो हमारा फाइनली 1 आएगा, ठीक है। तो जब हम 1 और 0 का अगर हम एक्सॉर करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। ऐसे अगर और भी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे अगर 1 और 8 का करो तो फिर उसका क्या आएगा वो आप चेक कर सकते हो। तो इतने सारे जो हमारे पास हैं उन सब का जब हम करते हैं एक्सॉर तो क्या ऑपरेशन का आउटपुट आएगा वो देखते हैं। तो ये मुझे पता है कि मैंने इसको बोला कि इसका आउटपुट 1 आएगा, हम इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सिंपली कमेंट, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, कमेंट किया, यहाँ पे करेंगे सिंपली इसको हम प्रिंट, और यहाँ पे मेरा करना है 1 और ये हमारा हो जाएगा 0। ये दोनों का अगर हम करते हैं, इसको मैंने सेव किया, इसको रन करते हैं, देखो यहाँ पे 1 आया। तो इस तरह से हमारा एक्सॉर ऑपरेटर जो है वो काम करता है, ठीक है। अब ये यूज केसेस बहुत सारे हो सकते हैं। ये स्वाइप करने का, जब हम स्वाइप करते हैं 2 नंबर को स्वाइप करना होता है तो हम एक्सॉर करते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक तीसरा वेरिएबल यूज़ नहीं करना पड़ता। अगर मान लो कि मैं 2 नंबर मेरे पास है, ए के अंदर हमारा 10 है, ठीक है, बी के अंदर हमारा 20 है, ये हमने 2 अलग अलग वेरिएबल लिए। मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी, जो बी का वैल्यू उसको ए में डाल लेना और ए का जो वैल्यू उसको बी में डालना है, ठीक है, स्वाइप कर देना मतलब सिंपली। अब स्वाइप करेंगे तो हमें तीसरा एक चाहिए हो ना, जो आप समझ लो कि एक ग्लास में आपके पास ऑरेंज है, एक ग्लास में आपके पास लेट्स से पानी है, ठीक है, और दोनों को आपको स्वाइप करना है। पानी वाले ग्लास में ऑरेंज डालना है, ऑरेंज वाले ग्लास में पानी डालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली एक तीसरा कंटेनर तो लाना पड़ेगा ना, जिसमें आप एक को खाली करोगे, फिर इसको उसमें ट्रांसफर करोगे, फिर जो जिसमें खाली किया वो वाला वापस से आप एक जो खाली किया हुआ उसमें डाल दोगे, ठीक है। ये इस तरह स्वाइप करोगे। पर अगर आपको बिना उसके करने तो आप वहाँ पे एक्सॉर यूज होती है। ये सारे प्रोग्रामिंग के यूज केसेस मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी यूज केसेस इसके हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे यूज हो सकता है, इस जगह पे काम कर सकता है, ठीक है। अब वो मैंने बता दिया डबल मल्टीप्लिकेशन का क्या काम है, ये सारी चीज़ें, ये अलग अलग ऑपरेटर्स है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आपको काम आ सकते हैं। ये आप एक बार देखो, इस चीज़ को समझो किस तरह से ये यूज़ होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। थैंक यू।